हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, इनामाइंस एंड अल्काइलेशन एसाइलेशन ऑफ इनामाइंस। वैसे तो ये थर्ड ईयर में है, लेकिन सेकेंड ईयर में भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए दोनों ईयर के लिए है ये। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इनामाइंस क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जहां पर डबल बॉन्ड और एमाइंस दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो, उनको हम इनामाइंस कहते हैं। डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होगा और एमीन की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होगी, उनको हम बोलते हैं इनामाइंस। ओके, तो सब पहले तो हम ये नोट कर लें, मैंने क्या बताया कि जहां पर डबल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड एंड एमीन दोनों की प्रॉपर्टी होगी, उसको हम बोलते हैं इनामाइंस। ई प्लस अमाइंस, यदि मैं यहां लिखूं ई प्लस अमाइन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इनामाइंस। वोवेल्स है इसलिए ये ई ड्रॉप हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो प्रिपेयर करने के लिए आप साथ साथ नोट करते चलेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन पर किसकी रिएक्शन करना है? सेकेंड डिग्री अमाइन की रिएक्शन करना है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर? वी गेट इनामाइंस। ये क्लियर हो? एल्डिहाइड और कीटोन की जगह यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड लिख दें वो भी ठीक है कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड पर सेकेंडरी अमाइंस की रिएक्शन करी, तो हमको क्या मिलता है? इनामाइंस ऑब्टेन होता है। अब इनामाइंस की एक जनरल प्रिपरेशन देखेंगे। जनरल प्रिपरेशन क्या होगी? तो हम यहाँ पर एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज मैंने ये कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड को, ये कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है। ये वैलेंसी इसीलिए यहाँ पर छोड़ी हुई है कि यहाँ पर हम कार्बन की लेंथ को इंक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, या H भी लगा सकते हैं या कार्बन की लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए ये वैलेंसी लिखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई सेकेंडरी अमीन ले लिया है, R आइडेंटिफाई नहीं है, R की लेंथ यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं है। ये हमारा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है। आप साथ साथ नोट करते रहेंगे, तो इसके बाद फिर हम इसको हटाकर अगला स्टेप आएगा। तो हमारा थर्ड स्टेप है जनरल प्रिपरेशन। हमने क्या किया है? ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस कार्बोनिल कंपाउंड पर ये सेकेंड डिग्री अमाइंस की रिएक्शन है। यहाँ पर ये सेकेंड डिग्री अमाइन है। होगा क्या है यहाँ पर? एक्चुअली ये वाला H यहाँ चला जाएगा। अभी बिल्कुल सिंपल ये समझना है कि हो क्या रहा है, और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। जब H जाता है तो H हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है, और यहाँ का एक पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपोजिट नहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पहले भी डिस्कस हो चुका है डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, और इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। हमको क्या कंपाउंड मिलेगा? एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है। एक्चुअली बनेगा क्या? ये वैलेंसी जैसी है एज इट इज रहेगी। यहाँ हाइड्रोजन था, मैंने ऐसे ही लगा दिया। कार्बन के पास हाइड्रोजन क्या है? ये हो गया OH यहाँ पर। इसके बाद फिर यहाँ पर आ गया N, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होंगे, यहाँ R और ये R। अभी ये इनामाइंस नहीं बना है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में ये जो हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसका अल्फा पोजीशन ये है और बीटा पोजीशन ये है। कभी भी अल्फा और बीटा पर ये कंडीशन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा?
आगे -H2O कर लें और यहाँ जो हमारे पास कंपाउंड ऑक्टेन होगा वो ये होगा डबल बॉन्ड C N R R और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख रहे हैं कि एक्चुअली इस कंपाउंड में यहाँ पर क्या है, इस कंपाउंड को हम इनामीन्स कह सकते हैं। ये बिल्कुल जनरल रिएक्शन है कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड पर सेकेंडरी अमाइंस की रिएक्शन कर दी, एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड लिया है तो एक कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है, फिर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया अल्फा और ये बीटा पोजीशन पर। इस तरह जब OH और H होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा और यहाँ पर ये क्या बन गया, एक जनरल इनामाइंस बन गया। ये एक जनरल प्रिपरेशन है। अब हम क्या करेंगे, कुछ और भी सेकेंडरी अमाइंस ले लेंगे जिनकी रिएक्शन हम कार्बोनिल कंपाउंड से करते हैं तो हमको और इनामीन्स मिलेंगे जिससे हम उनके एप्लीकेशन बता सकते हैं। तो फटाफट से आप पहले इसको कॉपी कर लो ताकि हम आगे बढ़े। तो अभी मैंने सिर्फ 3 ही पॉइंट डिस्कस किए कि इनामीन्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाएंगे। तो कार्बोनिल पर हम सेकेंडरी अमाइंस की रिएक्शन करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, जो कि हमने एक जनरल रिएक्शन के बेसिस पर देख लिया है। आप कॉपी करो इसको। मैं जब तक कुछ एग्जांपल यहाँ पर सेकेंडरी अमाइंस के लिख दे रही हूँ। यहाँ पर ये एग्जांपल हैं कुछ सेकेंडरी अमाइंस के, ये आप नोट कर लो। जैसे एग्जांपल हमारा ये है ये है पायरोलिडीन, ये है पाइपराडीन, और ये है मार्फिनोलिन। मेनी मोर एग्जाम्पल है, हमने कुछ कॉमन एग्जाम्पल लिए हैं सेकेंडरी अमाइंस के और फिर हम यहाँ पर एक कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, इसके बाद हम इनामीन्स बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये कॉपी हो गया होगा। हम आगे बढ़े, ऊपर का मैं हटा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को जल्दी जल्दी समझ भी नहीं आता है, इसलिए इसको लेकर समझाना बहुत जरूरी है। तो ये थर्ड हमने एक जनरल रिएक्शन बता दी कि इनामीन्स को जनरल वे में कैसे बना सकते हैं। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल बता दिए इनामीन्स के, सेकेंडरी अमाइंस के। अब हम नेक्स्ट जो है उसमें हम क्या करेंगे, एक कॉमन प्रिपरेशन बताएंगे इनामीन्स की और उसके बेसिस पर आगे हम कुछ अल्काइलेशन और एसाइलेशन के कंपाउंड बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया है, बहुत कॉमन कंपाउंड है ये, साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन, इस साइक्लोहेक्सेनोन पर पायरोलिडीन की रिएक्शन करेंगे, ये है, इसकी रिएक्शन करेंगे, ये सेकेंडरी अमाइंस है। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो होगा क्या, एक्चुअली ये एसिड की प्रेजेंस में है, जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो इनामीन्स मिलेगा। इसको समझना ऐसे है कि ये जो कार्बोनिल है इसका अल्फा पोजीशन ये है, ये आप अल्फा डैश मानो। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और इस तरह से हमको जो कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा। ये हमारा जो कंपाउंड है वो ये है। ये नाइट्रोजन जाकर यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा, तो यहाँ नाइट्रोजन से अटैचमेंट हो जाएगा। ये हमें कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, ये कंपाउंड एलिमेंट्स है। और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनामीन्स। इसके बाद आप इसको कॉपी करो। अगला स्टेप, इसका नाम भी हम बता सकते हैं, एन साइक्लोहेक्साइल पायरोलिडीन
यदि मैं इसका नाम लिख दूं तो N से ये साइक्लोहेक्सीन है, 1 पोजीशन, ये फर्स्ट कार्बन है इसका, ये सेकंड है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। क्योंकि N से अटैचमेंट है इसलिए N लिखेंगे, 1 साइक्लोहेक्सिलीन पायरोलिडीन, ये पायरोलिडीन है और इसके नाइट्रोजन से ये साइक्लोहेक्सीन अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम होगा N साइक्लोहेक्सिलीन पायरोलिडीन। ये एक एनामीन्स है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, ये क्यों एप्लीकेबल है, इसका क्या यूज है, हम लोग वो देखेंगे। तो कैसे बनाया वो क्लियर हो गया। साइक्लोहेक्सेनोन पर हमने सेकेंडरी अमीन पायरोलिडीन की रिएक्शन की, हमको एनामीन्स मिल गया। अब और कैसे निकला, तो मैंने बताया यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना लेंगे और नाइट्रोजन जाकर यहाँ पर डायरेक्टली कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा। ये आपका कंपाउंड हो गया एनामीन्स। अब इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है हम उसको देखते हैं। ये कॉपी हो गया होगा तो मैं इसको हटा रही हूँ। अगला है इसका एप्लीकेशन। एनामीन्स कैसे बनाया वो हमने देखा। इसकी एप्लीकेशन क्यों होती है, तो एनामीन्स एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करते हैं। एनामीन्स एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। यहाँ लोन पेयर है, एक्चुअली होगा क्या ये इंपॉर्टेंट है, वो देखने वाला मैटर है। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। हमको जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा वो हमारा कंपाउंड है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन आयन बन गया और इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। ये जो कार्बन है, ये जो एनामीन्स है, ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। न्यूक्लियोफाइल होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा और हम इसके सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी पे बेस्ड हमको एप्लीकेशन देखना है। तो एप्लीकेशन एनामीन्स की मैंने आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि एनामाइंस में क्या होगा। एनामाइंस एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। इस साइक्लोहेक्सेन रिंग के कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उस वजह से क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल रिंग हो गई और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। इसकी मेन एप्लीकेशन है एल्काइलेशन और एसाइलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे एल्काइलेशन। जब हम इस पर अल्काइलेशन करेंगे इस रिंग पर, तो यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, ये हमारा हम डायरेक्ट लिख दें, यहाँ डबल बॉन्ड ना लें, सीधे ऐसा ले लें और यहाँ पे लोन पेयर लेने दें। जब इस पर किसकी रिएक्शन करेंगे, आर कितना भी लेंथ हम ले सकते हैं आर की, एक्स यहाँ लीविंग ग्रुप है, ये रिमूव हो जाएगा और ये जो है ये जाकर कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। इसके बाद जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा वो कंपाउंड हमारा कैसा होगा, ये कंपाउंड बना। इसके बाद अगले स्टेप में इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेनोन में कंपाउंड हुआ और अल्काइल साइक्लोहेक्सेनोन मिल जाएगा और साथ में हमको मिल जाएगा मेन जो कंपाउंड है वही ऑब्टेन हो जाएगा हाइड्रोलिसिस में। ये हमने हाइड्रोलिसिस यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होगी। इसके बाद ये वर्कअप होगा, यहाँ पर H रिमूव हो जाएगा और हमको जो एज इट इज है पायरोलिडीन वो ऑब्टेन हो जाएगा। ये तो हमने कर दिया इसका एल्काइलेशन। ऐसे ही हम इसका क्या कर सकते हैं, एसाइलेशन। एसाइलेशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, एसाइलेशन। अब हम देखते हैं एसाइलेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी एसाइलेशन। इसके लिए भी हमने क्या ले लिया, इसके लिए भी हमने वही अपना कंपाउंड ले लिया एनामीन्स।
ये है। इस पर हम मान लो मैं एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करूं, CH3CO Cl, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये कंपाउंड है हमारा। जब रिएक्शन होगी तो ये किस जगह जाकर अटैच होगा, ये यहाँ पर जुड़ेगा, ये लीविंग ग्रुप है, ये रिमूव हो जाएगा। जो हमको कंपाउंड ऑब्टेन होगा वो कैसे ऑब्टेन होगा, यहाँ आ जाएगा COCH3, ये डबल बॉन्ड एंड ये प्लस चार्ज आ गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारे पास, अगला स्टेप जो है हाइड्रोलिसिस का आता है। हाइड्रोलिसिस करने पे ही यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो हमको बीटा कीटो डाइकीटोन मिलता है, यहाँ पर बीटा, यहाँ COCH3 आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड वो आ गया। ये हमको क्या मिला, पायरोलिडिन प्रॉपर ऑक्टेन। तो ये बीटा डाइकीटोन ऑक्टेन हो गया। और वैसे एसाइल साइक्लोहेक्साइन, एसाइल साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्टेन हो गया। तो यहाँ पर जाकर इनामिन्स खत्म होते हैं और उसके एप्लीकेशन। तो इनामिन्स कैसे बनाते हैं, कीटोन पे साइक्लोहेक्सेनोन पर सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन करेंगे। और इनामिन्स क्यों एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करते हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। इसके बाद इसकी हमने एल्काइलेशन और एसाइलेशन देखी। ये जो एल्काइलेशन और एसाइलेशन है वो SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। तो यहाँ जाकर इनामाइंस कंप्लीट होता है। वैसे एक्सप्लेनेशन को और भी अभी बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। थैंक यू।